Hello everyone, welcome to Breaking News Better English. Today is June 13 and in today's video we will analyze an important newspaper article that discusses India's strong protest against attack on commercial ships. So basically जो यूएस ने अटैक किया है इंडियन की शिप्स पे उस पे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है इंडिया ने. So as we go through the article we will understand the complete story behind the news and learn important English words. So let's begin with headline. अटैक्स ऑन शिप्स यानी जहाजों पर अटैक अनएक्सेप्टेबल अस्वीकार्य है. सेज इंडिया, इंडिया ने कहा. ट्रंप ब्लेम्स ईरान, डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दोषी ठहराया? ब्लेम का मतलब क्या होता है? दोषी ठहराना. ईरान को दोषी ठहराया. अगेन ट्रंप सिंगुलर है, सो यहाँ पे ब्लेम के साथ एस लगा के इसको भी क्या बनाया गया है? सिंगुलर बनाया गया है. सब हेडलाइन 3 ships स्ट्रक बाय यूएसए. सो यूएसए के द्वारा जो 3 जहाज उनको स्ट्राइक के सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, जिसका मतलब होता है निशाना बनाने या हमला करना. सो यूएस के द्वारा 3 जहाजों पर हमला किया गया. हैड स्ट्रॉन्ग इंडियन लिंक्स, जिनका क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा संबंध था. किसके साथ? इंडिया के साथ. गोइंग बियॉन्ड, जो कि बाहर जाता है. किसके? बियॉन्ड का मतलब होता है परे. परे किसके परे जाता है? क्रू. जो उन शिप्स पे क्रू थे, इंडियन क्रू थे, उससे भी बियॉन्ड रिश्ता है इंडिया का उन जहाजों के साथ, क्योंकि जो जहाज थे इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान के साथ उसको फैसिलिटेट कर रहे थे. एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो है अपना, समन, समन का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली बुलाना. तो समन किया है किसको? यूएस एम्बेसी, जो यूएस की एम्बेसी है उसके जो चार्ज डी अफेयर्स है, जो उसके अधिकारी हैं, उन जिनका नाम है जैसन मीक, उनको बुलाया है, समन किया है. एंड लॉज, लॉज का मतलब क्या होता है? दर्ज कराना. दर्ज कराना. क्या दर्ज करा है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, बहुत मजबूत गहरा प्रदर्शन. प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध. यहाँ पे विरोध, बहुत बड़ा विरोध दर्ज कराया है. अगेंस्ट किसके विरोध? यूज ऑफ लीथल एंड डेडली फोर्स. लीथल का मतलब होता है घातक, डेडली मतलब होता है ऐसी चीज जिससे जान जा सकती है. तो किसके विरुद्ध अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराया इंडिया ने? लीथल, जो घातक और जानलेवा उन्होंने बल यूज किया है. इसके अगेंस्ट सिविलियन शिपिंग. सिविलियन मतलब जो नागरिक शिपिंग थी, मींस जो सिविलियन की जहाज थी उनके ऊपर जिन्होंने लीथल और डेडली फोर्स यूज किया घातक तरीके से, जिसमें जान गई है लोगों की, उसके अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, लॉन्च किया है इंडिया. मूविंग अहेड, व्हाइल कंडेमनिंग द यूएस अटैक्स. कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना. सो निंदा करते हुए किसके? यूएस के अटैक की, जो यूएस का आक्रमण था उसकी निंदा करते हुए, ऑन 3 शिप्स, 3 जहाजों पर, विद इंडियन क्रू, जिसपे इंडियन क्रू थे, जो उसका दल था चलाने वाला वो इंडियन था. दैट किल्ड 3 इंडियन सिफरर्स. सिफरर्स का मतलब क्या होता है? नाविक, जो वहां पे दल था, जो जो चलाते हैं नाव को, उसको, शिप को. तो जो सिफरर्स थे उनमें 3 लोगों की मृत्यु जो इंडियन के थे. इस्माइल बकोई, आई स्पोक्स पर्सन, मतलब जो प्रवक्ता है, फॉर ईरान फॉरेन अफेयर्स, जो ईरान के फॉरेन अफेयर्स के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे को, डिस्क्राइब देम, मतलब जो अटैक्स, देम किसके लिए यूज हो रहा है? अटैक्स के लिए. जो अटैक्स को उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया, किस तरह से वर्णन किया? एज की तरह, अटैक्स ऑन इंडियन कॉमर्शियल व्हीकल. ये जो अटैक था ये किस पे था? इंडिया के जो कॉमर्शियल, जो व्यवसायिक वेसल से जहाज हैं उन पे ये हमला था. पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो जनहित में जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना जारी है, जो उपलब्ध है, सोच दिखाती है या बताती है, दैट की द 3 शिप्स, जो 3 जहाज थे, दो का मतलब होता है हालांकि, फॉरेन फ्लैग्ड, जिसमें विदेशों के झंडे थे, हैव डीपर इंडियन लिंक्स, क्या थे उनके? हैं बहुत गहरे संबंध है इंडिया से, देन जस्ट द क्रू ऑन बोर्ड. किससे? देन मतलब यूज हुआ है, मतलब कंपेयर किया किससे? जस्ट द क्रू ऑन बोर्ड. जो क्रू था वो इंडियन था, उससे भी गहरे संबंध है उस जहाज के इंडिया से, इंक्लूडिंग, इस पे सम्मिलित है, पोटेंशियली इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. पोटेंशियली का मतलब होता है संभवतः, संभवतः. तो संभवतः ओनरशिप मतलब स्वामित्व, मतलब मालिकाना जो हक है वो सम्मिलित है, एंड मैनेजमेंट वहां का प्रबंधन. 2 शिप्स वर सर्विंग इंडियन पोर्ट्स, जो 2 जहाज थे 3 में से, वो क्या सर्व कर रहे थे? इंडियन पोर्ट्स में, जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उसमें सर्व कर रहे थे इंडिया को. फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है आसान बनाना किसी को.
आसान बनाना किसी चीज़ को। अगर कोई वहाँ पे टास्क हो रहा है या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है जिस पे आप फैसिलिटेट करते हो, उस चीज़ को आसान बनाते हो। तो जो 2 जहाज़ थी पोर्ट पे, इंडिया का जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था उसको आसान बना रही थी। फैसिलिटेट कर रही थी ईरानियन ऑयल ट्रेड विथ इंडिया। जो ईरान से ऑयल ट्रेड है, जो व्यापार है इंडिया और ईरान के बीच में तेल का, उसको आसान बना रही थी, मीन्स वो चीज़ें ईज़िली हो सके। ऑन थर्सडे को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो विदेश मंत्रालय है इंडिया का, हैड सेड, कहा था, द शिप्स वर फॉरेन फ्लैग्ड, जो ये जहाज थी जिसमें फॉरेन का फ्लैग था, विदेश के झंडे थे, एंड इंडिकेटेड, जो दर्शाती थी, दैट द डेथ्स वर इंसिडेंटल कोलेटरल डैमेज। जो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कोलेटरल डैमेज, जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान बोल सकते हो आप, अप्रत्यक्ष नुकसान। सो ये जो घटना थी, जो इंसिडेंट को, इसको क्या बताया, कोलेटरल डैमेज। तो बेसिकली कोलेटरल डैमेज का जो आप नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग आप इसकी ये है, अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ आप किसी पे अटैक कर रही हो, कोई काम कर रहे हो, तो जो आपका टारगेट नहीं है वो चीज़ें भी ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हो जाती है, उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। सो जो यूएस ने अटैक किया उसका मकसद ये नहीं था कि इंडिया के क्रू को नुकसान पहुंचाया जाए या इंडिया के लोगों को मार दिया जाए। बाकी उन्होंने शिप पे अटैक किया फॉरेन फ्लैग देखकर, और उसका जो कोलेटरल अप्रत्यक्ष नुकसान था, जो उसका आप बोल सकते कंसिक्वेंसेस थे, उसमें लोगों की मृत्यु हो गई, तो उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज, जो कि टारगेटली निशाना नहीं था बट उसका रिजल्ट ऐसा हुआ। इन द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, जो विवाद है, टैंपिंग डाउन का मतलब होता है खारिज करना, खारिज करना, किसी चीज को मना कर देना कि ऐसा चीज नहीं है, मना कर देना। टैंपिंग डाउन एनी नोशन का मतलब होता है धारणा ऑफ टारगेटिंग इंडियंस बाय द यूएसएस। सो जो बेसिकली थर्सडे को इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट जारी किया कि जो ये जो अटैक हुआ था यूएस के द्वारा, उस पे उस चीज को, उसकी उनकी जो धारणा थी, तो उसको खारिज कर दिया। कौन सी धारणा? कि यूएस ने इंडिया के लोगों पे अटैक किया था, और जो लोगों की मृत्यु हुई थी ये कोलेटरल डैमेज था, मतलब टारगेट नहीं था बट ऐसा हो गया। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, हाउएवर, हालांकि, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, इन 3 days, 3 दिनों में दूसरी बार, द मिनिस्ट्री समन, मिनिस्ट्री ने बुलाया, द चार्ज डी अफेयर्स, उनके जो अधिकारी हैं यूएस एम्बेसी के, जैसन मिक्स को, एंड लॉन्च्ड, दर्ज कराया, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अपना विरोध उसमें दर्ज कराया। द मिनिस्ट्री वंस अगेन, मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से कन्वेड, कन्वे का मतलब ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, कन्वेड, कन्वे का मतलब पहुंचाना किसी चीज को, जिससे मैसेज कन्वे करना। सो क्या पहुंचाया उन्होंने? इट्स डीप कंसर्न, अपना बहुत डीप, बहुत गहरा चिंता दर्शाई है इसमें, पहुंचाया उसको, ओवर द किसको लेकर? यूज ऑफ लीथल एंड डेडली फोर्स, ये जो घातक और जानलेवा उन्होंने फोर्स, बल यूज किया है, उसको लेकर अपनी चिंता दर्शाई है, जताई है। अगेंस्ट, विरुद्ध सिविलियन शिपिंग, जो नागरिक जल जहाज थे उन पर। सच एक्शंस, ऐसे जो एक्शंस हैं, आर अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य हैं, एंड अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना किसी चीज को, वीक करना, वीक करना। और क्या करते हैं? अंडरमाइन द सेफ्टी, जो हमारी सुरक्षा को कमजोर करते हैं, सिक्योरिटी को भी कमजोर करते हैं, एंड स्टेबिलिटी, जो स्थिरता है, ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री चीजों को भी ये कमजोर करते हैं ऐसे अटैक्स। कॉमर्स इन सेंसिटिव रीजन, कॉमर्स मतलब व्यापार, जो मैरीटाइम यानी जो समुद्र से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते हैं, इनको भी ऐसे अटैक्स कमजोर करते हैं। रीजन मतलब क्षेत्र। एट ए डिफिकल्ट टाइम, इस मुसीबत के समय पर, सेट द मिनिस्ट्री ने कहा। मीनवाइल मतलब इसी दौरान, जब दो काम एक ही साथ होते हैं अलग अलग जगह पर, तो मीनवाइल इसी दौरान, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अक्यूज्ड मतलब दोषी ठहराया, किसको? ईरान को दोषी ठहराया, किस लिए? कैरी आउट मतलब होता है परफॉर्म करना, मतलब किसी चीज को अंजाम देना। किस चीज का अंजाम देने के लिए? टोटली अनएक्सेप्टेबल, इसको पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया, ड्रोन अटैक्स ऑन इंडियन शिप्स। उन्होंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने अक्यूज किया ईरान को कि इन्होंने इंडियन शिप पर ड्रोन अटैक किया, लीविंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को से निकल रहे थे, जा रहे थे इंडियन जहाज, तब उन्होंने क्या किया? ईरान ने अटैक किया। ये डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम है, जो कि टोटली फॉल्स है। सो बेसिकली इस आर्टिकल में हमने क्या समझा कि यूएस ने इंडिया जिसपे ईरान के मतलब फॉरेन के फ्लैग्स लगे हुए थे, उनमें 3 शिप्स पे अटैक किया, जिसकी वजह से इंडिया के जो क्रू मेंबर थे उनकी
मृत्यु हो गई। सो आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। एक बार ग्रो थ्रू करते हैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हमने सीखे हैं। सो पहला वर्ड जो हमने सीखा है दैट इज अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण या हमला। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेम का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रक का मतलब होता है हमला करना, निशाना बनाना। बियॉन्ड मतलब परे। समन्स का मतलब होता है बुलाना, ऑफिशियली किसी को सम्मन करना, बुलाना, कॉल ऑन। नेक्स्ट वर्ड है लॉज मतलब दर्ज कराना, दर्ज कराना। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का मतलब होता है मजबूत प्रदर्शन या बहुत बड़ा प्रदर्शन, मजबूत प्रदर्शन। लीथल मतलब घातक। डेडली फोर्स का मतलब होता है जिसपे जानलेवा बल यूज करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। सिफरर मतलब होता है नाविक जो जहाज में काम करते हैं। स्पोक्स पर्सन मतलब होता है प्रवक्ता। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियली मतलब संभावित, में कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबली। ओनरशिप मतलब होता है स्वामित्व, स्वामित्व। फैसिलिटेटिंग मतलब होता है आसान बनाना, इजी गोइंग। कोलेटरल डैमेज मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नुकसान जो कि टारगेट नहीं था बट हो गया। टैंपिंग डाउन मतलब होता है खारिज करना। नोशन मतलब होता है धारणा, धारणा। कन्वेट का मतलब होता है पहुंचाया, पहुंचाया किसी चीज को। अंडरमाइन मतलब होता है वीक करना या कमजोर करना। रीजन मतलब होता है एरिया या क्षेत्र। मीन वाली मतलब उसी दौरान। सो ये थे आर्टिकल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।